सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाइए vacancyconnect.com और इस वेबसाइट पे सबसे ऊपर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा SBI PO रिक्रूटमेंट 2021। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए आप अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई करने से पहले दोस्तों मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप ये नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लें। तो ये फार्म मेरा ओपन हो गया, इस फार्म को मैंने भरना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। ये 6 स्टेप्स आपको करने हैं। इन 6 स्टेप्स को आप कैसे करेंगे 1 बाय 1 हम भरेंगे। पूरा फार्म मैं भर के आपको बताऊंगा। अगर ये फार्म आप भरना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का नेम डालना है। ये फार्म मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको भर के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नेम आप डालेंगे, उसके बाद कन्फर्म नेम डालेंगे। कन्फर्म नेम में वही आपने फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद मिडल नेम, लास्ट नेम अगर कुछ है कुमार सिंह वगैरह तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेक कर सकते हैं जो आपने डाला है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने देना है और फिर से यहाँ मोबाइल नंबर दे दीजिए और यहाँ अल्टरनेट नंबर आपने देना है। अगर कोई नंबर अल्टरनेट नंबर है आपके पास तो ईमेल आईडी का आगे वाला पार्ट यहाँ डालना है। उसके बाद एक्सटेंशन इधर चूज़ करना है और नीचे पूरी ईमेल आईडी आपने देनी है। उसके बाद कैप्चा कोड नीचे सिक्योरिटी कोड डालना है और उसके बाद इस डिटेल को अच्छे से चेक कर लीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट पार्ट है वो सबमिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की गाइडलाइंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो किस तरीके का आपने अपलोड करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं कैसे आप इसको अपलोड करेंगे। और उसके बाद सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। इस साइज़ में आपने इसको स्पेसिफाई करके अपलोड करेंगे। तो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ये देखिए एक बार इसका साइज़ अगर नहीं होता तो दोबारा इसी नाम से नहीं लेगा। फाइल का नाम चेंज कर दीजिए। मैंने फ़ाइल का नाम चेंज कर दिया और मैंने इसका साइज़ चेंज कर दिया तो ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है आपने। आपका सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो सिग्नेचर छोटा है तो मैं इसको भी थोड़ा सा सिग्नेचर का साइज़ बढ़ा लेता हूँ। दोस्तों साइज़ बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर या तो दोबारा साइन को स्कैन करके अपलोड कर दीजिए या फिर यहाँ पर थोड़े से आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे तो मे भी आपकी फ़ाइल का साइज़ जो है वो बढ़ सकता है। जैसे तो फ़ाइल का साइज़ 10 से 20 KB करना है आपको, लेकिन इस फाइल का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो इसका हो गया 23 KB। तो 20 KB इसका करना है तो थोड़ा सा इसको साइज़ को रिड्यूस कर देंगे। 400 हाइट एंड विड्थ में 400 कर देता हूँ। अभी 17 KB हो गई है। तो ये देखिए हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने इस पेज पर जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक डिटेल्स वो आपने भरनी है। यहाँ पर कैटेगरी चूज़ करनी है। उसके बाद कास्ट का नाम, तो यहाँ पे नोट दिया हुआ आई कन्फर्म दैट आई एम इन प्रोसेशन आई विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट इशूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21। अगर EWS है तो इस पर क्लिक होगा, अगर EWS नहीं है तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी नो कर दीजिए, अगर है तो यस कीजिए और उसमें यहाँ स्पेसिफिकेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आगे है टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड है सारे के सारे कॉलम। अगर डिसेबिलिटी है तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आगे आता है ये जो स्क्राइब का ऑप्शन है, ये भी डिसेबिलिटी के लिए है। उसके बाद है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है वेदर यू बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करें। हिंदू हैं तो नो करें और माइनॉरिटी में हैं तो यस करें। उसके बाद है आर यू एक्स सर्विसमैन। उसके बाद पीरियड ऑफ सर्विस, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस आपको देना होगा, वो आप भर सकते हैं। उसके बाद है डू यू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ लोन, तो ये नो कर दीजिए। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर, तो ये है वो आप पढ़ लीजिए। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सेंट्रल कैडर, क्या आप सेंट्रल कैडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं।
उसके बाद है आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ कैडर ऑफ ऑफिशियल कैडर। उसके बाद है आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैंक्ड फ्रॉम द बैंक वाइल सेंट्रल कैडर। तो ये लगभग 9 रहेंगे एक नॉर्मल कैंडिडेट के जो पहली बार फार्म भर रहा है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका इनमें से कोई कॉलम यस है तो वो प्रॉपरली पढ़ के इनको यस कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर देना है, ये ऑप्शनल दिख रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं आप, नहीं है तो। उसके बाद स्टेट यूटी विच सेंटर ऑफ एग्ज़ाम बिलोंग्स, मतलब किस सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना नज़दीकी स्टेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं पेपर देना चाहता हूँ। उसके बाद है सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये था एग्ज़ाम सेंटर फॉर प्री एग्ज़ामिनेशन, प्री एग्ज़ामिनेशन का सेंटर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद मेन एग्ज़ामिनेशन का सेंटर आपने सेलेक्ट करना है, मेन एग्ज़ामिनेशन का भी स्टेट आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है आई एंटेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग द एग्ज़ामिनेशन, मतलब जब मैं एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होऊंगा तो इनमें से जो आईडी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आईडी आपको वहाँ पर शो करनी होगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड जो भी इसके अंदर दिए हुए हैं वो सारे आप देख लें और जो आपके पास है जो चीज़ वो सेलेक्ट करके इसमें उसका नंबर भर दें। और जिस टाइम पे एग्ज़ाम होगा वो आइडेंटिटी कार्ड आपको आपके साथ लेके जाना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद ट्विन सिस्टर या ब्रदर है या नहीं सेलेक्ट करिए। उसके बाद मैरिज स्टेटस, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद फादर मिडल नेम, उसके बाद मदर नेम, मदर मिडल नेम है तो वो दे दीजिए। उसके बाद एड्रेस आप इसमें डालेंगे। तो एड्रेस के कॉलम में जो आपका फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस है वो इन 2 लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिन कोड अपना सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस और एड्रेस है वो सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ऊपर वाला एड्रेस यूँ का यूँ आपका इसमें कॉपी हो जाएगा। वैलिडेट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर है तो आपको यहाँ पर दिखाएगा 1 एरर इन द पेज। तो एरर कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। एंटर द स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर स्पाउस नेम आपको देना होगा, तो स्पाउस नेम मैं भर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो 1 मोर एरर इज़ देयर। तो एरर क्या है एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। ये देखिए इधर मांग रहा है प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन। तो कितनी बार आपने ये एग्ज़ाम दिया है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो इसमें 0 दे दीजिए, या इससे पहले आपने एग्ज़ाम दिया तो 1, 2, 3 जितने भी आप नंबर अटैम्प्ट कर चुके हैं वो यहाँ पर मेंशन करें। उसके बाद देखिए वैलिड सक्सेसफुली हो गया है एंड सेव एंड नेक्स्ट में कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछता है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ये नोट ऊपर दिया हुआ है, इस नोट को पढ़ लें। और यहाँ पर आपको जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है अपीयर्ड एंड पास्ड दोनों तरह के कैंडिडेट्स इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पास्ड हैं तो पास के हिसाब से डिटेल देंगे, अगर अपीयर्ड हैं तो अपीयर्ड के हिसाब से अपीयर्ड पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद जैसा आपने अपीयरिंग किया है तो अपीयरिंग करने के बाद ये लास्ट के कॉलम हैं आपके वो गायब हो जाएंगे। तो ये ग्रेजुएशन की डिटेल मैंने भर दी है तो इसमें ग्रेजुएट ही मांगा हुआ है तो ग्रेजुएट भर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो आप नीचे कॉलम्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद है वेदर डिसाइड टू टेक प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो SC और ST कैंडिडेट्स एंड माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए है, वो ऑप्शन होता है। अगर यस करेंगे तो उनको ये ट्रेनिंग के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं तो। अब उसके बाद लैंग्वेज नॉन, तो जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो इसमें मेंशन करिए। और जो अगर आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लीजिए एंड वैलिडेट योर डिटेल्स कर देंगे। जैसे ही आपकी डिटेल सक्सेसफुली वैलिड हो जाएगी तो मैसेज आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अभी आपके सामने क्या आ गया है, तो दोस्तों ये देखिए ये फार्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आप जो चेक
बॉक्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन चेक बॉक्सेस को आप चेक कर देंगे कि भाई मैंने अपना फ़ोटो चेक कर लिया, अपना सिग्नेचर मैंने चेक कर लिया कि मेरा सिग्नेचर सही है। और ये 3 एग्रीमेंट के लिए लाइंस दी गई हैं, इस पे आप एग्री क्लिक करेंगे। आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फिल्ड एग्जैक्टली मैच विद द नेम ऑफ माई आइडेंटिटी प्रूफ, के जो आइडेंटिटी प्रूफ मैंने लगाया है मेरा नाम उससे बिल्कुल मैच होता है। और उसके बाद ये है कि अगर मेरे नाम में कोई चेंज है तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मैं आप अपने साथ एग्ज़ाम के टाइम में लेके आऊँगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये फॉर्म मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए भर रहा हूँ, तो एग्जांपल के लिए मैंने फार्म आपको भर के दिखा दिया। और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फार्म को आप प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि SBI PO का फार्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।